आज हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय है कि निज दोष दर्शन से निर्दोष जगत। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ मैं कबीरदास जी के दोहे से बताना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी को इच्छा हुई और एक पेपर और पेन लेकर के वो घूमने निकले कि मैं दुनिया में लिस्ट बनाऊं कि दुनिया में कितने बुरे लोग हैं। घूमते रहे, उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई मिली। और भीतर की तरफ झांका तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम यहाँ है, बुराई यहाँ है, मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। मैं तो बाहर फालतू ढूंढ रहा हूं, कस्तूरी के मृग ज्यों फिर सूंघे कस्तूरी। मृग तृष्णा क्या है कि कस्तूरी होती है, मृग की नाभि में होती है, और जब वो कस्तूरी की सुगंध फूटती है तो वह सबको एकदम निहाल कर देती है, सबको बहुत प्रिय लगती है। तो मृग को भी प्रिय लगती है, वो इधर भागता है उधर भागता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, मैं ढूंढूं तो सही। उसको ध्यान नहीं कि ये सुगंध जो है मेरी नाभि से कस्तूरी में से आ गई है। तो हमको भी ये पता नहीं है कि ये जो बीमारी हमारे भीतर है, सुख हमारे भीतर है, हम बीमारी को भी बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख को भी बाहर ढूंढ रहे हैं, सब कुछ भीतर पड़ा है। हम मुक्त होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, पर भीतर को नहीं टटोलते कि दुख देने वाला कौन है। दुख देने वाला जो है आपके बुरे विचार है, दुख देने वाला आपको दोष है। अब ये दोष कैसे इकट्ठे होते हैं? इनको हम राग द्वेष कहते हैं, इनको हम कषाय कहते हैं, हम इसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, इनको सब बुराइयों की जड़ कहते हैं, इनको हम मोह का जगत कहते हैं, मोह का परिवार कहते हैं। ये इकट्ठे कैसे होते हैं? देखिए, जो ही हमने किसी प्राणी को दुख दिया या किसी के माध्यम से दिलाया या किसी को दुख दे रहा है उसको सपोर्ट किया, तो आपने दोष का अर्जन किया, आपने राग द्वेष का अर्जन किया, आपने कषाय का अर्जन किया। और हर बार आप किसी न किसी को दुख देते रहते हो या दिलाते रहते हो या दुख देता है उसका सपोर्ट करते रहते हो, तो आपके ये कॉजेस, ये जो आपके राग द्वेष, ये आपके दोष आपके भीतर इकट्ठे होते रहते हैं। इसकी फैक्ट्री है, इसका वेयर हाउस इकट्ठा होता रहता है, ये जन्म जन्मांतर से होता है। भगवान महावीर को उनके भक्तों ने पूछा, भगवान हमें बताइए कि कर्म पहले हुए ये आत्मा पहले हुई? तो भगवान ने प्रति उत्तर दिया कि भक्तों आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा? भक्त सोचने लगा अंडे बिना मुर्गी नहीं होती, फिर सोचा कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता। वो असमंजस में पड़ गया कि भगवान मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, आप ही बताओ। तो भगवान ने कहा कि इतना ज्ञान मेरे पास भी नहीं है कि ये आत्मा और कर्म कब से जुड़े, इनकी सत्ता कब से है। तब उन्होंने कहा आगे प्रश्न मत करना। उन्होंने प्रश्नवाचक को वहीं समाप्त किया। पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ ये कर्म, यानी मैं दोष की बात कह रहा हूं, दोष कहिए, कर्म कहिए, राग द्वेष कहिए, कषाय कहिए और क्रोध मान माया लोभ कहिए, मोह कहिए, सब इसके पर्यायवाची है। ये अनादि अनंत काल से है और ये बात निश्चित है कि ये दोष इकट्ठे होते हैं
किसी को दुख देने से दोष इकट्ठे होते हैं। एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये सनातन सत्य, कुदरत का कानून, अल्टीमेट ट्रुथ, वास्तव वो अंतिम सच्चाई क्या है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी कारण ये सब इकट्ठे होते रहते हैं। हम मोह के वशीभूत होकर के भीतर जो बीमारी पड़ी है, कषाय पड़ा है, यही कराने वाला है। क्योंकि जो आत्मा जो हमको बुला रहा है, जो हमको सब एक्टिविटी करा रहा है, जिसकी एविडेंस है, जिसकी प्रेजेंस है, वह तो अशरीरी है, वो तो ज्ञाता है, वो तो दृष्टा है, वो करने वाला नहीं है। करने वाला तो भीतर जो दोष बैठे हैं, दोष को खींच रहे हैं।